हाय एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके क्या रूल्स है। देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस जानने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। टेंस क्या है ये आपका क्लियर होना चाहिए। टेंस, उसके टाइप्स, उसके अकॉर्डिंगली ही सारे रूल्स फॉलो होते हैं एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के जो भी रूल्स है, जो नियम है वो लगेंगे। तो एक्टिव पैसिव पढ़े उसके पहले थोड़ा सा टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस वर्ब का एक फॉर्म है जो ये बताता है कि या तो सब्जेक्ट जो है किसी चीज पे काम कर रहा है या कोई चीज सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है। एक्टिव और इसके दो पार्ट होते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। यहाँ वर्ब जो होता है, वर्ब या तो सब्जेक्ट वर्ब परफॉर्म कर रहा होता है या तो जो परफॉर्मेंस है वो हो रहा होता है सब्जेक्ट के थ्रू। अब ये जो दो पार्ट होते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, मैं बताती हूँ कि क्या हो। एक्टिव वॉइस इज समथिंग व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर और एजेंट। जब सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो जब दिखता है तो उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय मेक्स अ काइट। लड़का एक काइट बना रहा है। तो यहाँ जो मेन है, सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है, वो दिख रहा है, तो उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट डूअर होता है, एक्शन जो परफॉर्म कर रहा होता है सब्जेक्ट, तब उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। यहाँ इस सेंटेंस में द बॉय सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, अ काइट ऑब्जेक्ट है। वैसे ही पैसिव वॉइस क्या होगा? व्हेन द सब्जेक्ट इज द टारगेट और रिसीवर ऑफ द एक्शन। जब सब्जेक्ट उस काम का रिसीवर होगा, जो काम हो रहा है वो उसके थ्रू किया जा रहा है ऐसा बताया जाएगा, तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल वही सेंटेंस, अ काइट इज मेड बाय द बॉय। यहाँ पे जो लड़का है, सब्जेक्ट जो है द बॉय, वो रिसीवर है किस चीज का? काइट मेकिंग का। काइट जो बन रहा है, तो पहले काइट को इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया गया कि काइट बनाया जा रहा है लड़के के थ्रू। तो जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे उसने अपनी जगह बदल दी, वो रिसीवर या एजेंट की जगह, टारगेट की जगह पे हो गया। और एक्टिव वॉइस में वो एजेंट या डूअर होता है। यहाँ पे काइट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऊपर के सेंटेंस के साथ अगर आप कंपेयर करें, ऑब्जेक्ट है, वो पहली पोजीशन पे आ गया है, उसके साथ जोड़ा गया है हेल्पिंग वर्ब। ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का पैसिव में चेंज करने के लिए, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, बाय एडिशन होता है, और सब्जेक्ट आ गया है ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो इसके चेंज के करने के जो रूल्स होते हैं वो मैं बताती हूँ। वर्ड ऑर्डर जो होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, वो ध्यान में रखना है आपको। वर्ड ऑर्डर कैसे? एक्टिव वॉइस में द बॉय मेक्स अ काइट, ये सेंटेंस हमने देखा था। यहाँ पे भी देखिए, द बॉय मेक्स अ काइट। यहाँ पे द बॉय सब्जेक्ट, मेक्स वर्ब, काइट ऑब्जेक्ट। तो ये होता है एक्टिव का वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव वॉइस का वर्ड ऑर्डर। सेम उसी सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में हमें लिखना है तो उसका वर्ड ऑर्डर चेंज होता है। अ काइट इज मेड बाय द बॉय। यहाँ पे अ काइट जो है वो ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले प्लेस पे, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट वाली जगह पे। दूसरा उसका वर्ड ऑर्डर में जो होता है, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब।
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द एक्टिव वर्ड या टेंस ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे क्योंकि बॉय मेक्स अ काइट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आया, और अ काइट सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। देन कम्स वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, प्लस बाय, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो एक्टिव और पैसिव के जो वर्ड ऑर्डर होते हैं वो क्लियर हुआ कि एक्टिव का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वहीं पैसिव का होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये होता है वर्ड ऑर्डर। वो आपको टेंस को ध्यान में रखते हुए चेंज करना पड़ता है, पैसिव से एक्टिव करना हो या एक्टिव से पैसिव। और एक चीज आपको ध्यान देना पड़ता है जब आप एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में बदलते हैं, वो है प्रोनाउंस। जो प्रोनाउंस होते हैं वो एक्टिव और पैसिव के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। यहाँ है अगर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन आई है तो जब वो पैसिव वॉइस में चेंज होगा वो सेंटेंस उस वर्ड ऑर्डर के साथ, तो उसकी जगह आई की जगह हम मी यूज करेंगे। वी है तो वो अस होगा, यू चेंज नहीं होता है, यू ही रह जाता है, ही हिम होगा, शी हर होगा, इट ही रहेगा, दे देम होगा। तो ये है वर्ड ऑर्डर जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को। तो ये प्रोनाउंस के वर्ड ऑर्डर है जो आपको याद रखने की जरूरत है। जब आप आपको याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो आप चेंज करते वक्त कर लोगे। अब हम आते हैं अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में कैसे हम क्या क्या रूल लगते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं वो थोड़े अलग से स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत करते हैं डू, डज और डिड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। डू, डज और डिड से जब क्वेश्चन शुरू होता है, किसमें? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस अगर डू, डज और डिड जैसे वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्वेश्चंस बनाता है तो उसे जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो डू, डज और डिड नहीं आएगा, जबकि वहां आएगा उसका जो हेल्पिंग वर्ब उससे रिलेट कर रहा है, दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी जो अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड शी रिकॉग्नाइज यू, तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस है वो शुरू हुआ है डिड से। तो हम इसको साइड ही रखेंगे और अपने एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्या ये जस्टिफाई कर रहा है हमारे स्ट्रक्चर को। तो शी सब्जेक्ट है, रिकॉग्नाइज वर्ब है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे। ओके, तो यहाँ पे हम जो डिड है वो अपनी जगह यहाँ पे पैसिव वॉइस में एज इट इज लेगा, और बाकी जो हमारा पैसिव वॉइस का रूल वर्ड ऑर्डर हमने पढ़ा हुआ है वो उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे डिड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ में वर ही लगता है। ओके, तो वर, और फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की प्लेस में था वो यहाँ सब्जेक्ट प्लेस में आ गया यू, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ बीच में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हो गया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस डू, डज और डिड से है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले ही यूज हो गया, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद जो हमने हमारा वर्ड ऑर्डर में था कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वो यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी रूल्स सेम होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ जा चुका है। उसके बाद अगला क्या था? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या था? रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिकॉग्नाइज्ड। देन बाय,
प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है, यहाँ सब्जेक्ट क्या था, शी प्रोनाउन जब पैसिव में आता है तो वो चेंज हो जाता है हर में। ये हमने अभी पढ़ा था कि शी इन एक्टिव वॉइस विल चेंज इनटू हर इन पैसिव वॉइस। तो ये जस्टिफाई कर रहा है पूरी तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस के वर्ड ऑर्डर को। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड था, शुरू में डिड आया था, तो इसकी जगह हम जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ बीच में लगाना था वो हम यहाँ, क्योंकि हमको इसको क्वेश्चन का फ्रेम ही रखना है, क्वेश्चन को चेंज नहीं करना, क्वेश्चन फॉर्म में ही रखना है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस में डू, डिड और डज नहीं आएगा, उसकी जगह टेंस और नंबर के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही। अगला जो होता है, क्वेश्चन कभी कभी शुरू होते हैं हैज, हैव और हैड से। हैज, हैव और हैड से जब क्वेश्चन शुरू होता है तो वो चेंज होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर। ओके, वो नंबर के हिसाब से चेंज होते हैं, नंबर और पर्सन के हिसाब से चेंज होते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सर क्वेश्चन है हैव यू इनवाइटेड देम। ये तो क्लियर है, हैज, हैव और हैड से शुरू हो रहा है, मतलब ये सारे परफेक्ट टेंस ही होने वाले हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो ये एकदम क्लियर है कि हैज, हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, हैड से अगर क्वेश्चन शुरू हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ करना क्या है, पहला हैव यू इनवाइटेड देम, तो यहाँ एक काम और आराम हो रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमको पैसिव में बदलते वक्त वर्ब के फॉर्म को चेंज करने की मेहनत मशक्कत करनी ही नहीं है। हमें क्या करने है, बस हैव यू इनवाइटेड देम। तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन है, हैव है, ये एज इट इज यहाँ पे लगा है। यहाँ पे क्यों वो सेम आया, क्योंकि हैव यू इनवाइटेड देम, हमने नंबर यहाँ पे चेक करनी है कि कितने लोग, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट वाला प्लेस है ये यहाँ पे जाने वाला है, तो ये जब यहाँ जाएगा तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगना है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वो सिंगुलर है तो हैज लगेगा, अगर वो किसके किसके साथ हैव लगता है, ही, शी, इट के साथ हैज लगता है, आई, यू, दे इसके साथ हैव लगता है। ये आप नोट करके रख लीजिए। ही, शी, इट अगर आ रहा है तो वहां पे आएगा हैज, अगर यू, दे, वी और आई आता है तो वो वहां पे लगेगा हैव। तो हमने देखा यहाँ पे क्या आने वाला है, दे, बिकॉज देम है, देम जब यहाँ पैसिव में चेंज होगा तो ये दे हो जाएगा। ये हमने प्रोनाउन के चेंजेस वाली लिस्ट में देखी है कि देम, दे देम में चेंज होता है। तो यहाँ पे अगला यहाँ पे क्या, हैव एज इट इज आ गया, देम का पोजीशन चेंज हुआ, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट जो है वो अब यहाँ सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया दे बीन। ओके, इनवाइटेड बाय यू, हैव दे बीन इनवाइटेड बाय यू। बीन मैं आपको बता दूं, जब भी परफेक्ट टेंस होगा, जब हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसकी पैसिव वॉइस में बीन वर्ड यूज होता है, कि परफेक्ट टेंस को के पैसिव में बीन यूज होता है, BEEN बीन यूज होता है। तो हैव एज इट इज हमने यहाँ लिखा क्योंकि इसके साथ दे आने वाला था। उसके बाद एक बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड रूल फॉर परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस होता है बीन। तो हैव दे बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज इनवाइटेड बाय, जो हमारा वर्ड ऑर्डर था, यू बिकम्स यू, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है यू ही रहता है, यू चेंज नहीं होता है। ओके, वैसे ही अगला है हैव यू फिनिश्ड द वर्क। यहाँ सेम चीज, हैव यहाँ पे हैव हैज में बदला। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, हैव यहाँ पे हैज आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे
जो ऑब्जेक्ट है वो है द वर्क। द वर्क के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इट। द वर्क के लिए प्रोनाउन यूज होगा इट। तो इट है तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इट के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है हैज। तो हैज द वर्क बीन, जैसे मैंने आपको कहा, आगे हम टेंस वाइज जब हम स्ट्रक्चर, मैं आपको टेंस वाइज पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी कि हर एक टेंस में स्ट्रक्चर का जो वर्ड ऑर्डर होंगे एक्टिव पैसिव दोनों का मैं क्लियरली आपको बताऊंगी, तब आपको फिर से एक बार रिवाइंड हो जाएगा। पर अभी ध्यान देना है कि परफेक्ट टेंस अगर आता है, कभी भी परफेक्ट टेंस में बीन पैसिव वॉइस में होता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगता है, पर यहाँ पे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लग जाता है, तो फिर हम ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब के फॉर्म के पहले बीन लगता है। तो हैज द वर्क बीन फिनिश्ड एज इट इज, बिकॉज ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस यू, क्योंकि यू चेंज नहीं होगा। वैसे ही हैव यू इनवाइटेड देम, सॉरी हैव यू इनवाइटेड हिम, यहाँ देखो ऊपर का सेंटेंस क्या था? हैव यू इनवाइटेड देम। तो यहाँ क्योंकि देम था तो हमने यहाँ हैव यूज किया। यहाँ क्योंकि हिम है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? हैज। जैसा कि मैंने आपको बताया ही, शी और इट के साथ हैज लगता है, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है। तो यहाँ पे ही आने वाला है इसलिए हैज। हैज ही बीन, again third form of verb invited plus by plus you will remain as it is। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो होता है WH टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हाट। ये जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, इन्हें एक्चुअली क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। पहले जो डू, डिड और डज और हैज, हैव और हैड हमने पढ़ा, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, पर उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। पर ये जो होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एंड व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ये जब पैसिव में चेंज होते हैं तो ये चेंज नहीं होते हैं, ये इनके पोजीशंस चेंज नहीं होते हैं, ये एज इट इज पैसिव में भी सेंटेंस के शुरुआत में ही होते हैं। ओके, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। What did he say? तो यहाँ पे क्वेश्चन से शुरू हुआ है, what से, पैसिव वॉइस में what as it is हम लिखेंगे। अब हमको चेंज करना है did he say को। अभी did he say मतलब ये पास्ट टेंस है, ये क्लियर हो गया क्योंकि did है, did पास्ट टेंस होता है। तो did he say, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम हेल्पिंग वर्ब पहला हम लिखेंगे सेम क्वेश्चन वर्ड एज इट इज, फिर इसके पैसिव में आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो पास्ट टेंस है और सिंगुलर है, ही है और पास्ट फॉर्म है, तो इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वॉज। व्हाट वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, व्हाट इज वर्ब हियर, यहाँ पे वर्ब क्या है? से मतलब काम, एक्शन क्या हुआ है? बोला है, तो से बिकम्स सेड, बिकॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है, से का थर्ड फॉर्म सेड होता है। बाय, ही जो है सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, जो यहाँ पे आने के बाद हिम हो जाएगा। तो मेन क्या है? क्वेश्चन वर्ड ऐसे ही लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से लिखनी है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और देन सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है whom did you invite, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। whom as it, whom did you invite, who was क्योंकि did है तो हेल्पिंग वर्ब was, invited by you क्योंकि you है तो you चेंज नहीं होगा। invite का थर्ड फॉर्म होता है invited, सो ये होगा who was invited by you। who did this, who did this, यहाँ पे हम who है तो by whom लिखेंगे। ओके, who becomes by whom। by whom अगेन did है तो was,
ओके, दिस was this done, वर्ब आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ बाय को यहाँ पे ले आए। सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन वर्ड इज सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो बाय हुम, किसके द्वारा ये किया गया, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्योंकि पहले है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पहले बाय लगता है, तो यहाँ पे बाय हुम वॉज दिस डन। द वर्ब शाल, विल, कैन और मे, वो अपनी पोजीशन, अगर वो शुरू में है तो वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, तो विल जहां है वो वहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा विल, शैल, कैन और मे, ये अगर सेंटेंस के शुरुआत में है क्वेश्चन वर्ड में तो वो अपनी जगह नहीं बदलते हैं। तो विल उसके बाद अकॉर्डिंगली चेंज होगा, यू हेल्प मी, मी आई, मी बिकम्स आई, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है विल, तो यहाँ पे या आपको ऐसे कहूँ कि विल, शैल, कैन और मे जो आ रहे हैं उसके साथ जब हम उसको चेंज करेंगे तो बी लगता है। जैसे परफेक्ट टेंस में मैंने कहा था बीन लगता है, वैसे यहाँ पे बी लगता है, बी ई। तो विल, आई, बी जो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं बिफोर हेल्पिंग, सॉरी मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले ही परफेक्ट टेंस में भी बीन लगता है, वैसे ही यहाँ पे विल, शैल, कैन और मे के से शुरू होने वाले सेंटेंस में या उस विल, शैल, कैन और मे वाले जो सेंटेंस होते हैं वहां पे पैसिव वॉइस में बी लगता है बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बी लगता है। सो विल आई बी, then again main verb helped by you, क्योंकि you है, you change नहीं होगा। Okay, can anyone cure it, again can as it is, जो ऑब्जेक्ट है वो चला गया सब्जेक्ट के पास, क्योंकि इट है तो चेंजेस कुछ नहीं होगा, इट एज इट इज होगा। बी जैसा मैंने कहा कि इन चारों के साथ बी लगेगा, तो बी फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, कैन इट बी क्योर्ड बाय एनीवन। वैसे विल ही एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन, विल अगेन एज इट इज आवर इन्विटेशन, ऑब्जेक्ट जो यहां आ गया, बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्सेप्टेड बाय ही है तो ही प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आया तो पैसिव वॉइस में वो हिम हो गया। तो ये थे क्वेश्चन, जब हमारे क्वेश्चन पैटर्न में सेंटेंसेस आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव में, तो पैसिव में चेंज करने के रूल। अब मैं आपको ले चलती हूँ टेंस टेबल के साथ में। यहाँ पे मैं आपको हर एक टेंस के साथ उसके रूल्स को बताऊंगी कि किसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है और क्या वर्ड ऑर्डर होना चाहिए एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव के लिए। ओके, तो एक्टिव वॉइस जैसा यहाँ पे दिया है, he sings a song, he does not sing a song, does he sing a song, तो ये सारे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, इन एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जैसे शुरू में ही मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। अब आते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये था हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो हमेशा होते हैं इज, एम और आर। सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस में वो होंगे इज, एम और आर। ओके, इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, हमारा पहला काम क्या है, टेंस पहचानना, सेंटेंस का एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है।
पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें पता है और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें पता है। अगर सेंटेंस डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट पे आता है तो वो होता है एक्टिव वॉइस। अगर ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आता है तो वो होता है पैसिव का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव और पैसिव पहचानना तो आ गया। अब हम चेंज करते वक्त रूल्स कैसे ध्यान देंगे। ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंपल पहला हमारा काम है इसका टेंस पहचानना। फिर हमें जानना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव है ये हमें क्लियर हो गया, ही सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है मेन डूअर जो है वो सब्जेक्ट है। तो अब उसको जब हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो अ सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब। हाँ, हेल्पिंग वर्ब लिखते वक्त आपको यही ध्यान देना है कि इज एम आर कहाँ पे आएगा वो आपको पता लगेगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कहाँ आने वाला है, आर कहाँ लगाएंगे, इज कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ही शी इट है तो इज लगेगा, ही इज शी इज इट इज। अगर आई है तो एम लगेगा, एम सिर्फ आई के साथ ही लगता है। वी यू या दे है तो उसके साथ लगता है आर, ये आप नोट करके रख लीजिए। ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम, वी यू और दे के साथ आर लगता है। तो यहाँ पे है क्योंकि अ सॉन्ग मतलब ए है, अ सॉन्ग तो इज, अ सॉन्ग इज सung बाय हिम। बाय पता है में ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये सिंग क्योंकि यहाँ का वर्ब क्या था सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म आएगा संग बाय, और फिर प्रोनाउन ही जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आने के बाद हिम हो जाएगा। Similarly with the second sentence, he does not sing a song. A song is not sung by him. Okay, same, does he sing a song? यहाँ पे देखो अगेन ये इंटरोगेटिव आ गया, जो हमने अभी रूल पढ़ा था। डज आया है तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये हमको पता है। और ही है इस सॉरी अ सॉन्ग, हमें क्या देखना है यहाँ पे ये कौन सी जगह पे आने वाला है, कौन सा चीज इसके बगल में आने वाला है, वो है अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग सिंगुलर है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इज आएगा। इज अ सॉन्ग sung by him। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब लगते हैं वो होता है, प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब सेम होगा, पर अगर वो कंटिन्यूअस आ रहा है तो वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, या कहूँ तो जो मेन वर्ब है उसके पहले यहाँ पे लगता है बीइंग, BEING, एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हमें कैसे पता चला, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, हाँ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म है, तो हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इसका वर्ड ऑर्डर एक्टिव वॉइस का क्लियर हुआ। सब्जेक्ट वर्ब है विथ आईएनजी फॉर्म है, इसलिए हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। ऑब्जेक्ट यहाँ जो डूअर है वो सब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसी चीज को जब हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन रूल वही होगा, ऑब्जेक्ट जो आ जाएगा पहले पोजीशन पे, अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब लगता है अगला, तो अ लेटर है इसलिए इज, बीइंग मैंने कहा कि जैसा कि अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके साथ बीइंग लगता है, जैसा पहले बताया था परफेक्ट टेंस के साथ बीन लगता है, वैसे कंटिन्यूअस के साथ बीइंग लगता है। तो बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस
आई प्रोनाउन जो है वो आ गया यहाँ पे, सब्जेक्ट आ गया लास्ट में, आई changes to me in passive voice. Similarly, I am not writing a letter. So here again, a letter is not being written by me. मैंने कहा ना being verb, main verb के पहले आपको लगाना है, being लगाना है अगर ये verb जो है एक्टिव वॉइस का ing फॉर्म में है। अगर ing फॉर्म में, एक्टिव वॉइस का वर्ब ing फॉर्म में है तो यहाँ पे बीइंग लगानी है बिफोर चेंजिंग इट इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है, ये ध्यान में रखना है। वो किसी भी टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता है। सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस कैसे पता चलती है, जो उसके साथ हम एक एडिशनल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बीइंग। बीइंग से हमको पता चलता है कि वो कंटिन्यूअस टेंस है। वैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, अगेन ये कंटिन्यूअस टेंस है, एक्टिव फॉर्म को जस्टिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव जब बन रहा है, इज अ लेटर बीइंग रिटर्न बाय मी। ओके, इज अ लेटर बीइंग रिटर्न, सॉरी यहाँ पे am I writing, I'm sorry, it's question word, am I writing a letter, am I, तो am का helping verb, as I told you कि इनके जो auxiliary verb, जो verb होते हैं auxiliary verb, वो अपनी position change नहीं करते हैं, उसके accordingly verb change होता है। तो am यहाँ पे is में convert हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को change करेंगे। a letter, वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के प्लेस में, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब पहले यूज की हुई है तो यहाँ दोबारा नहीं लिखेंगे। बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हम बीइंग लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय आई विल, आई जो है आई सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो गया मी में। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज बीन और हैव बीन। ये ऑलमोस्ट हमने पहले इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में पढ़ लिया है, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हैज़ और हैव इंटरोगेटिव में ही यूज़ होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होता है। तो कभी भी आया तो उसका जो, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हैज़ और हैव के साथ में बीन लगता है परफेक्ट टेंस में। अब ये और हैज और हैव किसके साथ लगता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूं, एक बार फिर से बताती हूं। आई, वी, यू और दे के साथ हैव लगता है, ही, शी, इट के साथ हैज लगता है। तो यहाँ है शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हमें पता चल गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे जो मेन एजेंट है, शी है, वो वर्क परफॉर्म कर रहा है, वो डूअर है, तो इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है, इसका स्ट्रक्चर भी जस्टिफाई हो रहा है। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया, हर वर्क, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, हर वर्क, क्योंकि हर है, ओके, हर वर्क है तो यहाँ पे ही, शी, इट के साथ हैज लगेगा, मैंने पहले ही बताया था। तो हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड, बीन फिनिश्ड मैंने पहले बताया आपको कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले इफ इट इज अ परफेक्ट टेंस बीन लगेगा। हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय, शी बिकम्स हर। उसी तरह शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क, हर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। हैज शी फिनिश्ड हर वर्क, ये हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन है जैसा पहले हमने किया था। तो हैज her work been finished by her।
सिमिलरली सिंपल पास्ट टेंस, अब क्योंकि आपको प्रेजेंट टेंस का पिक्चर क्लियर है, यहाँ सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में थोड़ी सी मीन्स आपको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में यहाँ पे चेंजेस आएंगे। पास्ट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब लगते हैं वॉज वर, प्रेजेंट टेंस में वो था इज एम आर, और पास्ट टेंस में होगा वॉज वर। आई किल्ड अ स्नेक, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। तो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है, ये हमें दिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है सामने आ गया अ स्नेक। अब वॉज और वर किसके साथ लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगेगा प्लूरल नंबर के साथ। तो यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे तो पहले हमें ऑब्जेक्ट का नंबर देखना है। यहाँ पे अ स्नेक है, एक स्नेक की बात हो रही है, तो यहाँ पे लगेगा क्या लिखेंगे, वॉज। ओके, अगर यहाँ स्नेक का नंबर ज्यादा होता तो स्नेक्स वर होता। आई किल्ड स्नेक्स, तो यहाँ पे क्या होता है, स्नेक्स वर किल्ड बाय मी, पर क्योंकि यहाँ पे अ स्नेक है तो यहाँ पे वॉज आएगा। अ स्नेक वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंजेस, आई चेंजेस इनटू मी, तो ये हो गया अ स्नेक वॉज किल्ड बाय मी। आई डिड नॉट किल्ड अ स्नेक, अ स्नेक वॉज नॉट किल्ड बाय मी। डिड नहीं आएगा, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गया। डिड आई किल्ड अ स्नेक, अगेन ये क्वेश्चन वर्ड आया। डिड का रूल हमें पहले से पता है, क्योंकि डिड के साथ अ स्नेक आने वाला है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज आएगा। मैंने कहा ऑब्जेक्ट का नंबर हमें देखना है वॉज और वर लगाने के पहले, तो ऑब्जेक्ट जो है अ स्नेक, एक ही स्नेक की बात हो रही है, तो इसलिए वॉज आएगा। वॉज अ स्नेक किल्ड बाय मी। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो होते हैं वॉज बीइंग, वर बीइंग। वॉज बीइंग, वर बीइंग, जैसा प्रेजेंट टेंस में था इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग, वैसे ही पास्ट में होता है वॉज बीइंग, वर बीइंग। बीइंग मैंने पहले ही बताया कंटिन्यूअस टेंस के सिंबल है, सिर्फ चेंजेस टेंस के हिसाब से होता है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगेगा, अगर पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, ये क्लियर है क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस पहचानने का यही तरीका है कि वर्ब में अगर आईएनजी लगा है तो वो टेंस कंटिन्यूअस होता है। सिर्फ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है ये जानने के लिए आपको देखना होगा हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल, इजी टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। जब तक आप ये टेंस नहीं समझोगे अकॉर्डिंगली आप चेंज नहीं कर पाओगे। पैसिव वॉइस में जब चेंज कर रहे हैं तो ही वॉज ड्राइविंग अ कार, तो वॉज से हमें पता चला पास्ट है, ड्राइविंग से पता चला कि ये कंटिन्यूअस है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है परफॉर्म कर रहा है, तो ही वॉज ड्राइविंग अ कार, तो ये एक्टिव वॉइस है। जब हम उसे पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। सेम, अ कार क्योंकि एक कार है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगा ही। अ कार वॉज बीइंग, पहले ही बताया बीइंग आइडेंटिफिकेशन है पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंस का बिफोर मेन वर्ब। तो ड्राइव का ड्रिवन हो रहा है, ड्रिवन के पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज बीइंग, बाय ही बिकम्स हिम। Similarly, he was not driving a car. A car was not being driven by him. Was he driving a car? Was a car being driven by him? Was a car being driven by him? तो यहाँ पे was, क्योंकि पहले हमने बताया कि इस तरह के हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वो एज इट इज हम लिखते हैं was, उसके बाद अ कार बीइंग ड्रिवन बाय हिम।
पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑक्सिलरी वर्ब का पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सबसे सिंपल, क्योंकि इसमें किसके साथ क्या लगेगा उसका कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि सिंपली हैड बीन ही लगेगा हर जगह इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। दे हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। और परफेक्ट टेंस को पहचानने का भी यही सिंपल सा तरीका है कि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है, अगर उसके पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पहचान सकते हो आप। और अगर हैज और हैव लगा है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हैड लगा है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। दे हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो यहाँ पे दे हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, यहाँ पे नंबर्स का भी कुछ लेना देना नहीं है हमें यहाँ पे, और किसके साथ क्या लगेगा उसका भी नहीं, सिर्फ हमें रूल के अकॉर्डिंगली चेंज करनी है एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव में। तो द असाइनमेंट जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया। हैड बीन, सिंपल परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के पहले बीन लगेगा, हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म एक साथ आएगा। तो यहाँ पे द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय, they becomes them here. They had not completed the assignment. The assignments had not been completed by them. Has they completed the assignment? Question word. यहाँ again interrogative sentence है। Had they completed the assignment? और पहले ही हमने बताया कि had, has, have आता है तो उसको as it is लिखते हैं, तो यहाँ पे had as it is आएगा, उसके बाद बाकी का हम चेंज करेंगे। द असाइनमेंट ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। बीन, यहाँ पे हैड नहीं आएगा क्योंकि हैड ऑलरेडी हमने यहाँ लगा रखा है, तो यहाँ पे बीन, बीन कम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय देम, तो हैड द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय देम। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा वो होगा विल बी। शी विल बाय अ कार, तो यहाँ पे अ कार, और फ्यूचर टेंस पहचानने का तो सिंपल सा तरीका विल शैल है, तो वो फ्यूचर टेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है। तो आपको पहले टेंस पहचानना आना चाहिए, आपने पहचान लिया शी विल बाय अ कार, तो एक फ्यूचर टेंस है। यहाँ पे शी जो है सब्जेक्ट जो है वो मेन एजेंट है, मेन डूअर है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का है। तो अब उसको पैसिव में जब चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा अ कार, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी आएगा, विल बी आएगा बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्लियर है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, उसके पहले अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो बी आएगा, अगर कंटिन्यूअस में है तो बीइंग आएगा, अगर परफेक्ट में है तो बीन आएगा, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को ध्यान देना है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को ध्यान देना है। ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान में दोगे तो आप सिंपल बहुत आसान तरीके से एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव में बदल सकते हो। स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए, रूल्स क्लियर होना चाहिए। अ कार will be bought by her, she becomes her. She will not buy a car, a car will not be bought by her. Will she buy a car, यहाँ will से शुरू हुआ है तो will ऐसे ही आ जाएगा, a car be bought by her. अब ये है आपका पूरा जो अब तक हमने पढ़ा उसकी एक समरी इन द सेंस, आप इसको ध्यान से अगर देखो, बार बार समझने की कोशिश करो, ये पूरा का पूरा जो हमने अब तक पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, जब वो पैसिव में बदला होगा तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, एक्टिव में पैसिव में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में क्या होना चाहिए, पैसिव में क्या होता है, सिंपल पास्ट में एक्टिव में क्या, पैसिव में क्या, सेम पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर
फ्यूचर के बाकी फॉर्म्स में के पैसिव फॉर्म नहीं होते हैं। तो ये इतना है, जो ये टेबल है इसे पूरी तरह से आपको लर्न कर लेना है, या क्योंकि पूरी तरह से ये जिस्ट है अब तक जो प्रेजेंटेशन दिया है मैंने उसका। यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी आपको बता दूं फिर से एक बार, यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब वो पैसिव में जाता है तो सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कुछ लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, बाय होता है, और फिर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। उसी तरह ये पूरा का पूरा टेबल है जो आपने स्टडी करनी है बारीकी से। अब हम आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये अक्सर हमने देखा है कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिखता नहीं है, सब्जेक्ट अननोन सा होता है। तो वैसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसके एक्टिव फॉर्म को हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि लेट, जब एक्टिव में वो सेंटेंस है और हमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, तो उस समय हम लेट से स्टार्ट करेंगे। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो लेट ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जगह लेट, और फिर जैसा बाकी में पैसिव में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट आ जाता था सब्जेक्ट की जगह पे, तो वैसा ही होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे लगेगा बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, ओपन द डोर, यह सेंटेंस है ओपन द डोर, यहाँ पे डूअर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन द डोर है तो यहाँ पे हम उसकी शुरुआत करेंगे लेट से। ओके, यहाँ पे काम कौन कर रहा है वो हमको दिख नहीं रहा है, एक ये इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो यहाँ पे लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, डोर है, डोर को बंद करना है, तो डोर यहाँ पे हम ले आए ऑब्जेक्ट की जगह पे, और फिर यहाँ पे कनेक्शन, कनेक्टिव जैसा अब तक हमारा था बाय, बाकी जो टेंसेस थे उसके हिसाब से, पर यहाँ पे अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे कनेक्टर होगा बी, और डायरेक्टली हम एंड करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म से। यहाँ पे वर्ब हमें दिख रहा है ओपन, तो उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो लेट द डोर बी ओपन्ड। वैसे कंप्लीट द वर्क, यहाँ पे कंप्लीट द वर्क, तो यहाँ पे हमें वर्ब दिख रहा है और ऑब्जेक्ट दिख रहा है, पर सब्जेक्ट नहीं है, तो लेट द वर्क, जो ऑब्जेक्ट है, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प, स्पीक द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, स्पीक का स्पोकन, हेल्प का हेल्प्ड, कंप्लीट का कंप्लीटेड, ओपन का ओपन्ड। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यो यहाँ पे होना है, सिर्फ यहाँ पे हम लेट से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे जब हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। तो ये था एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके कुछ रूल्स, उसके कुछ नियम। तो आई होप आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ गया हो। थैंक यू।